लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? देखो जी, चांस तो दोनों का ही लग रहा है, वैसे बीजेपी के ज्यादा चांस है। देखिए यहाँ पे तो मुकेश पहलवान जी का पलड़ा भारी है, समय नवीन गोयल का पलड़ा भारी है। बीजेपी बढ़िया बोलेगा। यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। विधानसभा किसको भेजेंगे इस बार गुरुग्राम से? नवीन गोयल। हमारे हिसाब से सब मिनिस्ट्री फेल है। सड़कों का हाल देखो। वैसे तो नवीन गोयल सारा मार्केट है। गाँव में सफाई हो जाती है, सब गटर सब करा दिए, पर सफाई तो होती नहीं है चक्कर। क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है गुरुग्राम का? काफी माहौल ओनली बीजेपी। वैसे तो लहर तो बीजेपी की ज्यादा है। गुरुग्राम में नहीं, ओला और हरियाणा में ही बीजेपी कमल खिलाने जा रही है ये बार तीसरी बार। मुकेश शर्मा जीते। क्यों? बढ़िया जी, काम करने वाला है। विकास चाहिए और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा चाहिए तो जी बीजेपी, मुकेश शर्मा जी, मोदी जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख पा रहे होंगे उसे देख के अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हमारी ये चुनाव यात्रा गुरुग्राम में पहुंच चुकी है और मेरे पीछे आप मां शीतला देवी का ये मंदिर देख रहे हैं, जिसको लेकर बहुत से वादे हुए, बहुत से दावे हुए। हालांकि शीतला माता मंदिर का भव्य निर्माण जारी है। मंदिर की नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है और मेरे पीछे अगर आप वो तस्वीर देख पा रहे हो तो उस तस्वीर में आपको दिखाई देगा राम मंदिर के तर्ज पर भव्य शीतला माता का मंदिर भी बनकर तैयार होना है। हालांकि अभी जो काम है वो अधूरा है, काम चल रहा है और उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इस बीच गुरुग्राम की धरती पर वोटर्स का चुनावी मिजाज क्या है ये हम जानने की आज इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश करेंगे। गुड़गांव जिसे साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी कहा जाता है, लेकिन समस्याओं का अंबार आज भी गुरुग्राम में हद से ज्यादा है। गुड़गांव से नाम बदलकर भले ही गुरुग्राम कर दिया हो, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम नाम कर दिया हो गुड़गांव से, लेकिन उसके बावजूद भी हालातों में ज्यादा बदलाव आए नहीं। गुरुग्राम के लोगों को आज भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे दो चार होना पड़ता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इस बार वोटर्स क्या कुछ सोच रहे हैं, गुरुग्राम के लोग इस बार क्या फैसला करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात हम अभी के चुनावों की करें या इससे पहले की तो लगातार 2 बार से बीजेपी के विधायक को चुनकर विधानसभा में भेज रहे हैं। लेकिन इस बार क्या मन है, क्या विचार है और क्या कुछ वोटर्स सोच रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेके इस कार्यक्रम में हम लोगों से बात करके आपको फीडबैक पहुंचाएंगे, फीडबैक दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले की रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली एनसीआर का या यूं कहें हरियाणा का सबसे हाई फाई शहर गुरुग्राम, जिसे साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक काल के मुताबिक धर्मराज युधिष्ठिर ने ये क्षेत्र गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया था और आगे चलकर इस क्षेत्र का नाम गुरुग्राम पड़ा। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यहाँ की चुनावी जंग हमेशा से ही बेहद रोचक रही है। 2014 की मोदी लहर हो या 2019 का चुनाव, दोनों बार यहाँ पर बीजेपी का कमल खिला। हालांकि कांग्रेस भी यहाँ टक्कर में रही है तो आजाद उम्मीदवार इस सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहे हैं। इस बार भी हवा कुछ ऐसी ही है। बीजेपी ने यहाँ हैट्रिक की चाह में युवा चेहरे मुकेश शर्मा पर भरोसा जताया है तो कांग्रेस ने भी एक युवा को टक्कर देने के लिए दूसरे युवा चेहरे और पिछली बार निर्दलीय के तौर पर दूसरे नंबर पर रहने वाले मोहित ग्रोवर को टिकट दिया। टिकट बंटने के बाद पार्टियों में बगावत हुई तो कई निर्दलियों ने यहाँ से ताल ठोक दी। अब तक हुए चुनावों में बीजेपी 4 बार तो कांग्रेस 5 बार इस सीट पर कब्जा कर पाई। 2 बार आजाद उम्मीदवारों ने ये सीट जीती। ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुरुग्राम से इस बार कुल मिलाकर 47 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा की राजधानी भले ही चंडीगढ़ हो, लेकिन आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को ही कहा जाता है। देश भर से अच्छी नौकरी पाने की चाह में युवा यहाँ आते हैं और इस शहर की चमक धमक में खो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस शहर का एक हिस्सा आज भी विकास की बाट देख रहा है, जिसे पुराना गुरुग्राम कहा जाता है। बारिश के दिनों में ये शहर आपको पानी पानी नजर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। 500 साल पुराने और हिंदुओं की आस्था का केंद्र शीतला माता मंदिर के रास्ते का रोड हो या गुरुग्राम के बाहर के रास्ते, हालात खस्ता ही मिलेंगे। शहर के अंदर हो या दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, समय समय पर लगने वाला जाम यहाँ लोगों को परेशान करता रहा है। पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने के वादे हो या गुरुग्राम फरीदाबाद सड़क पर बना कूड़े का पहाड़, शहर की तरह हाईटेक होने की उम्मीद यहाँ का बस स्टैंड भी कर रहा है और हॉस्पिटल भी। ऐसे कई मुद्दे हैं जो वर्षों से अनसुलझे हैं। फिलहाल जनता इन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना प्रतिनिधि चुनेगी या अपना विधायक चुनने के अन्य कोई पैमाने
ये जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा पहुंची है गुरुग्राम विधानसभा। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने गुरुग्राम को जाना समझा, लेकिन आपको अच्छे से मालूम ये भी होगा कि गुरुग्राम में ना जाने कितनी ही MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बावजूद इसके गुरुग्राम के लोग हर दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। गुरुग्राम में भयंकर ट्रैफिक जाम लगते हैं, पानी की निकासी का कोई सिस्टम होता नहीं है, लोग हर तरफ गंदगी से परेशान हैं और ना जाने कितनी ऐसी परेशानियां हैं जिससे आज तक गुरुग्राम के लोगों को निजात नहीं मिल पाई हो। भले ही गुरुग्राम सबसे आगे आता हो हरियाणा के पूरे राजस्व के मामले में, लेकिन हरियाणा के खास तौर पे गुरुग्राम के लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं या अब चुनावी उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको लोगों की राय। तो कुछ दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ काम यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि माँ शीतला माता मंदिर की बात करें तो ओल्ड गुरुग्राम का ये पूरा एरिया है और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी समस्या खास तौर पे जाम को लेकर भी है लोगों की। मंदिर के बाहर कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ काम हुआ है। नमस्कार, विधानसभा का चुनाव है, इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे क्या होते हैं जी, ठीक ही चल रहे हैं। बीजेपी का भी चल रहा है, कांग्रेस का भी चल रहा है, दोनों का चल ही रहा है रुझान। तो क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? देखो जी, चांस तो दोनों का ही लग रहा है, वैसे बीजेपी का ज्यादा चांस है। बीजेपी का ज्यादा चांस है। अब माता शीतला देवी मंदिर को लेकर भी बहुत बड़े बड़े दावे हुए, वादे हुए, हालांकि हम देख रहे हैं मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो भी तेजी से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कितनी समस्याएं, गंदगी देख रहे हैं हर जगह पर है। हाँ? बहुत गंदगी है, गंदगी है, इसको लेके कुछ करना चाहिए। सफाई होनी चाहिए, यहाँ पे कोई सफाई का वही नहीं है। क्योंकि दूर दूर से माँ शीतला देवी मंदिर में लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। एक राम मंदिर की तर्ज पर यहाँ पे ये मंदिर भी बनाया जा रहा है, जो माता का नया मंदिर साल है। हो गए मैडम इसको, तो कोरोना से पहले से बनने में, अब तक बना ही नहीं है। कब पता नहीं कब बनेगा, कितने साल में बनेगा। उम्मीद है कि बनेगा। हमें तो अभी तक कोई उम्मीद ही नहीं लग रही है कि बनेगा। अच्छा, देख यहाँ पे रही हो। कितने टूरिस्ट भी आते हैं दूर दूर से, उनको भी परेशानियाँ होती होंगी, क्या कहते हैं जब यहाँ पहुँचते हैं? परेशानियाँ हैं जी। कोई व्यवस्था क्या है, मंदिर वाल प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहा है, जबकि इतने बड़ा मंदिर है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर देखो पानी भरा रहता है, यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। यात्रियों को तो कुछ भी हो सकता है चुनाव में, लेकिन बीजेपी थोड़ा अपर हैंड पे। ऐसा है मैडम जी कि थोड़ा मोदी जी का थोड़ा वो आ रहा है उन पे, और कोई बात नहीं है। थोड़ा मोदी, जो ये मोदी हवा चली है ना, इसका वो है। वैसे मोहित ग्रोवर जी का भी इस बार हमें चांस लग रहा है, क्योंकि इसलिए चांस लग रहा है, जब वो विपक्ष से अकेले लड़े थे तब भी वो कुछ वोटों से रुक गए थे, थोड़े से वोटों से रुके थे उस टाइम। इस टाइम तो उन्हें पार्टी ने टिकट दे रखा है, हो सकता है उनका चांस। कुछ भी हो सकता है, कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन समस्या बहुत ज़्यादा है। आप यहीं रहते हैं, क्या क्या परेशानियां हैं और चुनाव में इस बार वोटर्स की कितनी तैयारी है? मालूम नहीं जी, हाँ? मालूम नहीं है, यहीं पे लेकिन रहते हैं आप? हाँ रहते हैं मगर हम बाहर के हैं। नमस्कार जी, क्या लग रहा है, विधानसभा का चुनाव है, कितनी तैयारी इस बार वोटर्स ने कर रखी है? काफ़ी तैयारी है और हाँ, सभी वोटर्स बड़े उत्साह में हैं कि सभी के हरियाणा में चुनाव हो रहा है विधानसभा का। बड़े लोग खुश हैं और अच्छा करेगी माता शीतला के मंदिर पे प्रक्रिया। आप जो भी पूछ रहे हैं वो अच्छी है, भगवान अच्छा करे, माता के आशीर्वाद आप मीडिया वालों को सबको मिले, हरियाणा न्यूज को भी अच्छा मिले। हमारी तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आशीर्वाद के लिए अंकल जी। लेकिन क्या लगता है कौन सा नेता पहुंचेगा विधानसभा, किस पार्टी को बहुमत मिलेगा? गुड़गांव में ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय की सरकार सी हो रही है अभी चुनाव में। वैसे तो लहर तो बीजेपी की ज्यादा है। अच्छा, लहर हाँ, बीजेपी की ज्यादा है। बीजेपी की ज्यादा है। बाकी ऐसा है कि देखो जी, अभी माता रानी जब कब क्या, तकरीबन तो बीजेपी की और कांग्रेस की है। अच्छा, और आपका घर किस तरफ है? मेरा घर यही है, शीतला माता प्रकरण का यही ये है। तो अगर हम यहाँ पे शीतला कॉलोनी की बात करें, अब पानी की तो बड़ी समस्या है, बारिश आती है तो पूरा भर जाता है। तो यहाँ काफ़ी समस्या रहती है पानी का, तो सब लोग घना ही प्रभाव रहता है जी। ऐसा है, पानी से तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जी। यहाँ सब में पानी भर जाता है, बारिश का जो है निचला एरिया है तो पानी तो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। ट्रैफिक की भी बड़ी समस्या है यहाँ पे, ट्रैफिक की भी है। ट्रैफिक की भी है यहाँ। देखो ट्रैफिक की तो काफ़ी होता है, जब बरसात हो जाती तो सभी पूरे गुड़गांव में ही जाम लग जाता है। गुड़ माता का नहीं है और सभी जगह ये पानी भरता है उसमें। और बड़ा अच्छा है कि जी कि माता के मंदिर पे पानी निकल जाता है। वैसे समस्या नहीं है, 2-4 आधा घंटा रुक जाए, 10-20 मिनट पानी फिर निकल जाता है। पानी माता की कृपा रहती है। माता की कृपा रहती है, माता की कृपा सभी लोगों को, भक्तजनों यहाँ पर माता के यहाँ आते ही रहते हैं लोग बड़े उत्साह से। माता तो वैसे भी लोगों को शीतलता प्रदान करती हैं, कृपा प्रदान करती है, तो सारी परेशानियां भी हर लेते हैं। माता की क्या है, शीतला माता की अति कृपा है। बड़े बड़े दूर से आते हैं, यूपी बिहार महाराष्ट्र से लोग यहाँ गुड़गांव में, जो भी NCR के हैं वो तो लोग आते हैं, बाहर से बहुत आते हैं।
और यहाँ पर माता के परिक्रमा में भंडारा चलते रहते हैं। बड़ा खुशी बात है कि यहाँ लोगों के लिए बड़ा दान दे करते हैं, गरीब आदमियों के लिए और वैश्य के लिए। बड़ा माता की बड़ी श्रद्धा है लोगों की और माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता वाकई सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन कौन से नेता की मनोकामना पूरी होगी चंडीगढ़ विधानसभा पहुंचने के लिए गुरुग्राम से, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब 8 अक्टूबर को मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते कुछ और लोगों से करते हैं बात, बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त गुरुग्राम के सदर बाजार में हम हैं। मेरे पीछे आप ये गुरुग्राम का पूरा सदर बाजार देख रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है लोगों से। और अमूमन शाम के वक्त या फिर दिन में किसी भी वक्त आप यहाँ पे आएंगे तो पैर रखने की जगह भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, वोटर्स से जानते हैं कि मिजाज क्या है और क्या लगता है कि इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखो, ये विधानसभा के चुनाव के हिसाब से जो हमारे हिसाब से जो है इस समय नवीन गोयल का पलड़ा भारी है। अच्छा, नवीन गोयल का निर्दलीय चुनाव में लड़ रहे हैं, कोई टिकट नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ब्रांड के ऊपर जाओगे तो बीजेपी है ही। अच्छा, हाँ जी, तो नवीन गोयल का पलड़ा भारी है, क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने वो काम करा है, मेन काम है। आजकल पहचान ही काम ही है, काम करोगे तो पहचान है और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब नवीन गोयल ने जो काम करा है उससे आपको लगता है कि उन्हीं को मौका मिलना चाहिए? 90% नवीन गोयल है। तो दुखी भी हैं उनके वोटर्स कि भाई बीजेपी ने टिकट नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर कुछ परिणाम नहीं मिलता है पार्टी से तो फिर अच्छा नहीं लगता। बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगे, मुकेश शर्मा? देखो, मुकेश शर्मा अपनी जगह ठीक है, परंतु हम किसी और के बारे में विपक्ष के टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, लेकिन नवीन गोयल बिल्कुल बस। ठीक है। नमस्कार, लोकल हैं आप गुड़गांव से? हाँ जी। क्या लगता है विधानसभा का चुनाव है, कौन बाजी मारेगा इस बार? अभी तो जी कुछ भी कहना मुश्किल है। यहाँ तो यही बताते हैं कि जो लोकल कैंडिडेट जिस तरह के होते हैं उसी तरह का चुनाव होता है यहाँ पर। कौन सा कैंडिडेट आपको लग रहा है कि सबसे हावी है? अब ये हम कैसे कह सकते हैं, हम तो एक जनरल ड्यूटी करने वाले पर्सन हैं। अच्छा, तो आप अभी किसी को नहीं देख रहे हैं, कौन ज़्यादा, कौन आगे, कौन पीछे? नहीं, मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, लेकिन वो पब्लिक भी मैं बताऊँ वो सही नहीं लगता। अच्छा, अपना ओपिनियन बताना नहीं चाहते हैं, सीधा ईवीएम को बताएंगे 5 तारीख को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, ईवीएम को बताइए। आप लोकल है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी? इधर आइए। देखिए यहाँ पे तो मुकेश पहलवान जी का पलड़ा भारी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखो जी वो डाउन टू अर्थ जुड़े हुए हैं लोगों से। अच्छा, कई एक बार 2-3 बार हमारे यहाँ भी आया है। वो खाटू श्याम जी के परम भक्त हैं अच्छा। और खुद मैं उनके बस से 2-3 बार खाटू श्याम जा चुका हूँ और वो पर्सनली मिला हूँ। स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत सारे उम्मीदवार हैं मैदान में, कोई टक्कर में नजर आ रहा है आपको? देखो जी अब वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन पलड़ा पहलवान जी की बारी है। अच्छा, पहलवान जी का बढ़िया चुनाव चल रहा है। उनका गांव में पूरा जोर शोर है और भगवान से दुआ करता हूँ इस बार निकल जाए। 25 साल की संघर्ष उनकी। ठीक है, मुकेश शर्मा जी बढ़िया हैं। हम दुआ करेंगे कि चुनाव उनका निकल जाए। और टक्कर तो हालांकि चुनाव की बात करें तो बहुत सी होती ही है, लेकिन कह रहे हैं पलड़ा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं मुकेश शर्मा, उनका नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं चुनावी मिजाज। लोकल हैं आप गुरुग्राम से, चुनावी शोर है बहुत ज़्यादा, आपको किस नेता का नाम ज़्यादा सुनाई दे रहा है आजकल? मैडम नाम तो दोनों का ही, तीनों का ही नाम है इस टाइम तो। अच्छा, कौन तीनों? नवीन गोयल है, हाँ। मुकेश शर्मा है, बीजेपी वो एक कांग्रेस का है। मोहित ग्रोवर। तो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा फैसला करना कि किसको जिताना है। मैडम जिसकी वो होगा वो जीतेगा। आपको क्या लगता है कौन बेहतर है? बीजेपी। बीजेपी बेहतर है, तो बढ़िया काम बीजेपी की सरकार ने किए। और क्या, कांग्रेस भी कह रही है हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी कुछ करा होगा? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं करा। ऐसा ऐसा हम सरकार बना रहे हैं पूर्ण बहुमत की, लगता है आपको? कहने से क्या होता है, वो तो आगे ही बताएंगे ना। तो बीजेपी बढ़िया है? बीजेपी बढ़िया है, सॉलिड है। हाँ, सॉलिड है। नायब सैनी साहब, मुझे नहीं लगता। अगर आप उनको ज़्यादा नहीं जानते, पर बीजेपी मोदी जी के नाम पे। हाँ जी। इस मार्केट की बात करें तो बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं कुछ बाहर से भी हैं और लोकल जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या लगता है विधानसभा का चुनाव है, किसका पलड़ा भारी है? क्या पता, क्या बीजेपी जाएगी। बीजेपी मुकाबला? हाँ, पास है बीजेपी। तो कैंडिडेट चेंज कर दिया, मुकेश शर्मा को दे दिया, फिर भी बीजेपी पास है पास है। पिछले विधायक भी पास थे, अब भी पास है। मतलब
पास हमेशा ही। और 5 साल बाद भी पास हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब बीजेपी ने क्या ऐसा किया जो बहुत अच्छा लग रहा है? ऐसे ही है, अच्छा तो नहीं कहा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी आ जाए, अच्छा, हम तो अपना सीट चलाने के हिसाब से आते हैं। तो हमारे वैसे कह रहे हैं गुड़गांव का जो चुनाव है त्रिकोणीय फाइट में फंस रहा है। उधर नवीन गोयल, मोहित मदन लाल ग्रोवर और ये कोई मुकेश भी शर्मा। मिनिस्ट्री आती है हमारे हिसाब से सब मिनिस्ट्री फेल है। सड़कों का हाल देखो, कभी आज 50 साल बाद भी नहीं सही होने वाला। तो ऐसा ही हाल है, ये मेन बाजार है, सदर बाजार। 45 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, और मैं अभी 6 महीने से आया हूँ। मेरा लड़का भी सी है, मेरी बहू भी सी है, और मैं 6 महीने से यहाँ पे काम सेट करा है। ठीक है, दाल रोटी चल रही है, बट दिल्ली जैसा सिस्टम कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, दिल्ली में बढ़िया है। दिल्ली वरना इंटरनेशनल है। किसने बनाई दिल्ली को? दिल्ली भी बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है। तो उसके लिए क्रेडिट किसको देंगे? मोदी जी को देंगे, अरविंद केजरीवाल को मोदी देंगे? जी को देंगे। यहाँ कोई केयर नहीं है हमारे हिसाब से, कोई केयर नहीं ना। ये गड़ी रोड का हाल ऐसा है, मेरा 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, परसों भी एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे खड्डे हैं, स्कूटी लेके आता हूँ मैं, ख्याल रखिए अंकल आप अपना, ख्याल तो क्योंकि मैं घर से निकलता हूँ ख्याल ही हो जाता है, बाकी ऊपर वाला ख्याल रखता है। वोटर्स को तमाम जो परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, उसका कहीं ना कहीं जो हल है वो इसी तरीके से निकल पाएगा, लोगों से बात करके निकल पाएगा। और बात करते हैं लोगों से, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। नमस्कार अंकल जी, विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। बहुत सारे लोग मिले कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, कोई कह रहा है नवीन गोयल। आप पहले ही मिले जो कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। हाँ पहले ही कह रहा हूँ हाँ? जीतेगी। यहाँ देख लेना रिजल्ट। अब कैसे लगता है कि मोहित इस बार सीट निकाल जब लें? वो निर्दलीय खड़ा हुआ था 49,000 वोट ले गया था। अब तो पार्टी है, तो पार्टी के भी वोट होते हैं। टक्कर जबरदस्त देने वाले हैं। हाँ जी, वैसे तो मेरे को नहीं लगता उसकी टक्कर में कोई हो। अच्छा, हाँ जी, चाहे बीजेपी हो या फिर वो नवीन गोयल जिनको टिकट नहीं मिली वो लड़ रहे हैं निर्दलीय, कोई भी हो जी, फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं, वो जीत जाएगा। जीत जाएगा मोहित आराम से। आराम से जीता हो जी। कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में लग रही है आपको हरियाणा में? ये तो वही जा रहे, मैं तो यहाँ का बता सकता हूँ। अच्छा, बस यहाँ का आपको पता है कि ये सीट निकाल लेंगे। हाँ जी, कांग्रेस निकाल लेंगे। लेकिन गुरुग्राम में हम देख रहे हैं, इस बाजार में हम आए, सड़कों के इतने बुरे हाल हैं, गंदगी का इतना ज़्यादा अंबार है पूरी के पूरे रोड पर। ऐसा ही रहता है यहाँ पे? हाँ हमेशा ऐसा ही रहता लगभग। हाँ जी, कांग्रेस की सरकार थी तब भी, बीजेपी की सरकार रही तब कोई भी सरकार है, ये रोड तो ऐसा ही रहता है जी। क्या होना चाहिए गुरुग्राम के लिए? सदर बाजार तो सबसे फेमस है गुरुग्राम का और उसी की ऐसी हालत है। आपको क्या लगता है क्या बेहतर सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए? बेहतर सुविधा यहाँ सड़कें बननी चाहिए जी, बाजार में सड़क बननी चाहिए, सदर बाजार में। तो कह रहे हैं बाजार में सड़क बननी चाहिए, कम से कम इतना काम तो किया जाना चाहिए। कुछ लोग इस तरफ भी हैं, हम चलते हैं सड़क के उस पार और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, क्या लगता है विधानसभा किसको भेजेंगे इस बार गुरुग्राम से? नवीन गोयल। नवीन गोयल। निराश है, टिकट नहीं दी बीजेपी ने? हाँ जी, निराश है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही है हरियाणा में, लगता है संभव है? सरकार तो जी अब की बार संभव नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि अब की बार ग्रोवर जी भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो ले जाएं। ग्रोवर साहब। तो कांग्रेस लगता है कुछ कर पाएगी चुनाव? ये तो पता ही नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा जी। लेकिन नवीन गोयल क्यों, कोई और क्यों नहीं? बहुत से नेता और भी हैं, नवीन गोयल को क्यों वापस? नवीन गोयल काम करवाते हैं, क्या क्या काम करा है? जैसे कि सड़कों का और क्या ही है, हॉस्पिटल बनवाया उन्होंने। हाँ, काम अच्छा किया इन लोगों ने। काम अच्छा किया है। कि कौन से लोगों ने? नवीन गोयल ने? नवीन गोयल ने, अच्छा, तो आप भी नवीन गोयल के साथ हैं? ये तो वक्त बताएगा ही। वैसे तो नवीन गोयल है, सारा मार्केट ही है। अच्छा, मार्केट पूरा। झंडे देख रही हूँ बहुत सारे तमाम पार्टियों के लगे हुए हैं। तो लगाने को हमको आप लगाओ तो मना थोड़ी करेंगे। जो भावना है लोगों की वो यही है। आप अंदर की बात बता रहे हैं जो बाहर देखने से नहीं दिखेगी। तो इतना समर्थन या फिर इतना एक तरफा प्यार क्यों? देखो जी, ऐसा प्यार वाली तो बात ही है। मार्केट तो है उसके साथ, अंदर खाने में जाए क्या लगाए वो वक्त बताएगा। लेकिन नवीन गोयल से क्या उम्मीद है आपको, क्या कर पाएंगे? कर क्या पाएंगे, बस चलता नाम है इसी को, यानी कि जो समझ रहे लोग बात। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नवीन गोयल बढ़िया है, नवीन गोयल ने कुछ अच्छा यहाँ पे किया। आपको क्या लगता है? हम तो कोई भी जीत जाए जी, हम तो ये है कि
स्वास्थ्य सफाई जरूर होनी चाहिए। जैसे सड़क टूट रही है, गड्ढे भर जाते हैं, कोई बनने के बाद ये सब बातें भूल जाते हैं। कागजों में सफाई हो जाती है, सब गटर सब करा दिए, पर सफाई तो होती नहीं है। चक्कर हम ये देखते हैं गुरुग्राम मिलेनियम सिटी और पानी से सड़कें लबालब। नाम तो ऐसा रख दिया गुरुग्राम सिटी, हाई सिटी। अरे गुरुग्राम तो बिल्कुल सबसे दिल्ली से भी गंदा हो गया। बल्कि दिल्ली की भी सड़कें हैं, बन जाती हैं, अच्छा माल डालते हैं। अब जो पहले सारे नेता लोग खा लेते हैं कि सड़क 2 महीने में खराब हो जाती है। अब क्या फायदा है। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, संतुष्ट है बीजेपी की सरकार के कामकाज? संतुष्ट क्या जी, वही बात है। काम तो सरकार ने करना है, पर वही बात है, जो जनता की जो अपील है वो तो होती नहीं है, नहीं सुनती। काम तो सरकार को करना है, लेकिन करते नहीं है, ये बड़ी समस्या है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। चले कुछ और लोग भी हैं इस तरफ, उनसे भी बात करते हैं। आप लोकल नहीं गुड़गांव के? कहाँ से हैं आप? कहाँ से? बाहर से। कहाँ से? फंस गए, झूठ बोल रहे हैं। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है गुरुग्राम का? चुनावी माहौल तो ओनली बीजेपी है। ओनली बीजेपी? ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। एक तरफा जीत है मुकेश भाई की। अच्छा, एक एक तरफा जीत है। तो मतलब लोगों को समझ में नहीं आ पाया कि मुकेश शर्मा कहाँ से टिकट लेकर आ गए। बहुतों ने तो नाम भी नहीं सुना, लेकिन आप कह रहे हैं मुकेश भाई बहुत अजीज और बहुत करीब लग रहे हैं आपके दिल के। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ना तो मैं उनकी सभा में जाता ना कुछ। अच्छा। उन्होंने गुड़गांव के लिए शायद बहुत काम किया हुआ है। अच्छा, गुड़गांव के लिए बहुत काम किया, क्या क्या काम किए हैं? बहुत काम किए हुए, ऐसा मैं गिनवा नहीं सकता, अच्छा, पर उन्होंने गुड़गांव के लिए बहुत काम काम किया। तो मतलब बीजेपी ने जो टिकट बदली यहाँ से गुरुग्राम से, वो ठीक किया? आप वैश्य समाज की बात कर रहे हो या अदर टिकट की बात कर नहीं रहे नहीं, मैं तो सुधीर सिंगला विधायक थे, उनकी बात करें। जो टिकट बदली, उनको नहीं दी, अब मुकेश शर्मा को टिकट दे दी, ये ठीक हुआ, बढ़िया किया? हो? शायद ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता सुधीर भाई ने टिकट ना ली हो, लड़ना ना चाहते हो इलेक्शन, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि बीजेपी ने टिकट काटी है उनकी। हाँ, टिकट तो किसी की भी कट सकते हैं ना, कोई जैसे श्योरिटी नवीन गोयल जी की भी कट गई है टिकट तो। हाँ। और जैसे कि उन्होंने पर वो रोष चुनाव तो प्रदर्शन लड़ किया- रहे हैं ना। हाँ। जैसे कि उन्होंने रोष प्रदर्शन किया है यहाँ पे, उनकी भी कट गई टिकट तो जैसे कि बीजेपी में बहुत सारे आदमी हैं जिन्होंने आज की डेट में बीजेपी छोड़ी, 2-4 दिन में राव नरबीर की भी कट गई थी पिछले चुनाव में। राव नरबीर की टिकट भी बीजेपी को इतनी लात लग रही है आज की डेट में छोड़ने वालों की, जिनको गुस्सा है बीजेपी से, मेरे को टिकट नहीं मिली, मेरे को नहीं मिली। टिकट तो एक को मिलनी है, आदमी 100 है। क्या लग रहा है, निकाल लेंगे मुकेश शर्मा, कोई दिक्कत नहीं? जीते जी, कोई बात ही नहीं है। तो कोई निर्दलीय लड़ रहा है, कोई कह रहा है कांग्रेस भी जबरदस्त टक्कर दे रही है। कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस की तो बात ही मत करो। अच्छा, इतने परेशान हो गए कांग्रेस से आप? कांग्रेस की तो बात ही मत करो। क्यों, क्या परेशानी, क्या नाराजगी कांग्रेस से? भाई हाँ? बताओ क्या कांग्रेस ने क्या कर दिया ऐसा जिससे आप परेशान हैं? कांग्रेस ने तो सब कुछ ही कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया देश का। अच्छा, और अपनी स्टेट की बात करूं और अपने जिले की बात करूं, उसमें भी सब कुछ बेकार किया है उसने आज की डेट में। आप ही बताइए। नहीं, आप बताइए, आप उन्हें बता रहे हैं, अपने शब्द उनके मुंह में डाल रहे हैं। क्या लगता है गुरुग्राम में इस बार जो चुनावी माहौल है? गुरुग्राम में नहीं, ओला और हरियाणा में ही बीजेपी कमल खिलाने जा रही है। अब तीसरी बार कमल खिलाने जा रहे हैं। ओला और हरियाणा और गुरुग्राम की जो सीट है ना, उसमें मुकेश शर्मा जी कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको 1 लाख वोटों से विजयी होंगे। अच्छा, 1 लाख वोटों से? 1 लाख वो कह रहे त्रिकोणीय है सीट, फंस गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये पत्रकार बाबू जो हमारे कोई 1-2 हैं, वो करते हैं कि त्रिकोणीय है, उसकी भी उनको भी वोट मिलेगी। यहाँ पे आप देखना 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट एक चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे यहाँ पे हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम की सीट के अंदर जाएंगे ना मैडम, आप देखना, हमें इतनी खुशी होगी। अच्छा, बहुत खुशी होगी। आपकी तो खुशी चेहरे पे अभी से ही झलक रही है। ये देखो, मेरे को ये भैया ने आपको डिबेट कर रहा था, इन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी का कोई मुकाबला नहीं है गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव की सीट एक तरफा सीट है और हमें बहुत खुशी होती है। देश के अंदर बीजेपी बार आप कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी? तीसरी बार हरियाणा। कांग्रेस वाले कह रहे लहर है हमारी, सरकार बना रहे हैं पूर्ण भ्रष्टाचार की पार्टी। मैडम आप भी जानते हो, पत्रकार हो आप सब, उन्होंने कहाँ पे क्या भ्रष्टाचार नहीं किया। रॉबर्ट वडेरा ने हमारे गाँव की लैंड को ना औने पौने दामों में लेके, गाँव है आपका? मेरा रामपुरा गाँव है, बादशाहपुर विधानसभा में आता है। अच्छा, और सिक्कोपुर गांव की हमारी लैंड थी, वो बिल्डरों से उन्हें पौने दामों में लेके इतने पैसों में बेच दिए रॉबर्ट वाड्रा। तो कहाँ से आ गया उनके पास इतना सारा पैसा? रॉबर्ट वाड्रा को जो सब कुछ दे दिया, उससे नाराज हैं आप? उससे नाराज नहीं है। बीजेपी पार्टी है सिर्फ गरीबों की, हिंदुस्तान की, हमारे हिंदुओं की। और ये कांग्रेस पार्टी है भ्रष्टाचारों की पार्टी है, कुछ नहीं है ये। चलिए, बहुत बड़े ओपिनियन जो हैं वो इन्होंने हमारे साथ साझा किया। आपको क्या लगता है? सिरसा से गोपाल कांडा जीतेगा जी। सिरसा से बता रहे हैं, हम तो गुरुग्राम से पूछ रहे हैं। या मुकेश शर्मा जीतेंगे? या मुकेश शर्मा जीतेंगे, क्यों? बढ़िया है जी, काम करने वाला है।
बढ़िया है, काम करने वाले हाँ हैं। जी, हाँ जी। अब लोग कह रहे हैं कि टिकट कैसे दे दी, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, जो मेहनती आदमी उसको टिकट मिलती है वैसे। मेहनती है मुकेश शर्मा, लोगों के बीच में रहते हैं, काम वाम करते हैं लोग। 24 घंटे तीसरी बार बीजेपी सरकार बना पाएगी लगता है आपको? उम्मीद है जी पूरा। उम्मीद है। तो यहाँ बैठ के गुरुग्राम में आप पूरे हरियाणा की खबर रख रहे हैं। नहीं, मैं सिरसा का रहने वाला हूँ जी। मतलब सिरसा के रहने वाले हैं, इसीलिए सिरसा का आपने सबसे पहले बता दिया। तो सिरसा में गोपाल कांडा जीते। वन साइड जीते होंगे। वन साइड, हाँ जी। कोई कंपटीशन नहीं है सिरसा नहीं, में? कोई कंपटीशन नहीं मैडम। नहीं है, क्यों, कैसा क्यों कि इन्हें लोगों को समर्थन है जी। हाँ, वो एक तरफा आप कह रहे हो गोपाल गोपाल कांडा। कांडा कोई दिक्कत नहीं है जी। काम वाम करते हैं विधायक जी या नहीं? बहुत ज्यादा मैडम, इससे ज्यादा तो कोई करने वाला नहीं है तो हरियाणा। नहीं करने वाला। तो लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, विरोधी कहते हैं भाई अब की बार मुश्किल है चुनाव। नहीं, कोई एक तरफा नहीं। मेरा शहर में सबसे बड़ा वार्ड है चित्रगढ़ पट्टी, इसमें 14,000 वोट है जी मैडम। गोकुल का कोई वहाँ थैला उठाने वाला नहीं है। अच्छा, पिछली बार हमने उठाया था, बूथ पे जिता के भेजा था गोकुल को। अब की बार INLD साथ है जी, कोई दिक्कत हृदय परिवर्तन कैसे हो गया गोकुल से एकदम गोपाल? नहीं। INLD के साथ है ना जी। NLD के साथ है। हाँ जी, जहाँ INLD होगी वहाँ हम साथ ही होंगे। मतलब एक तरफा सिरसा से? आज कोई दिक्कत नहीं है गोपाल को। कह रहे सिरसा से एक तरफा जीत रहे हैं गोपाल कांडा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नमस्कार, क्या लगता है अंकल, विधानसभा का चुनाव है, कौन जीतने जा रहा है इस बार गुरुग्राम से? गुड़गांव से जी मुकेश शर्मा जी। अच्छा, मुकेश शर्मा जी जीत रहे हाँ हैं। जी। अरे इतनी बड़ी स्माइल आ गई अंकल आपके चेहरे पे उनका नाम लेते ही, क्यों? क्यों जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनका बेनिफिट तो मिलेगा तो उनको। मतलब ये गुड़गांव वाले ये देखेंगे कि डबल इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, विकास चाहेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा जी। अच्छा, हाँ अगर जी। डबल इंजन की नहीं बनती तो क्या तो इतना परेशानी? विकास नहीं होगा जी। नहीं होगा। हाँ, तो मुकेश शर्मा तीसरी जी। बार बीजेपी बना लेगी। बिल्कुल 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 जीतेंगे जी। अगर विकास चाहिए और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा चाहिए तो जी बीजेपी, मुकेश शर्मा जी, मोदी जी। अरे हिंदुस्तान का नाम अगर चमकाना चाहते हो, ऊपर लेके जाना चाहते हो तो बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा, वरना बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपने देखा तमाम जो लोगों से हमने बात की और तमाम लोगों ने अपनी राय हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए साझा की और बताया हमें कि किस तरीके से जो गुरुग्राम का ये चुनाव है ये कितना दिलचस्प है। कोई ये मानता है कि त्रिकोणीय फाइट है, कई लोग ऐसे भी मिले जो साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि कोई फाइट है ही नहीं। गुरुग्राम की सीट बीजेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है और बहुत स्मूथ तरीके से बीजेपी ये सीट निकाल लेगी। हालांकि लोगों का ये भी मानना है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डबल इंजन की जब सरकार होगी तभी गुरुग्राम का असल विकास हो पाएगा और गुरुग्राम की जितनी परेशानियां हैं उसको आसानी से हल किया जा सकेगा। बहरहाल मेरे साथ गुरुग्राम की इस चुनाव यात्रा के सफर में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।